नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण। आइए आज 14 अप्रैल 2022 आज आप लोग के मध्य में एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो एक तरह से मसीहा, विश्व रत्न, दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लिए एक मसीहा का, वह सर्व समाज के लिए एक ऐसे व्यक्ति जो सदैव हित के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित किए। जी हां, तो आप लोग समझ गए होंगे आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जीवन पे थोड़ा सा सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए उनके व्यक्तित्व, ऐसे तो उनका हर एक दिन संघर्षमय रहा है और हर एक दिन हमारे हर एक जीवन के लिए उदाहरण, प्रेरणा स्रोत है। छोटा सा उनका जीवन परिचय लेके आप लोगों के मध्य उपस्थित। तो आइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में जन्म हुआ। उस समय अपना देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और एक ऐसी परंपरा में चल रहा था जो छुआछूत, भेदभाव, पता नहीं कैसे कैसे कुरीतियों के मकड़ जाल में ग्रसित था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विद्यालय के अंदर बैठ के शिक्षा अध्ययन करने की भी अनुमति नहीं थी। एक ऐसा भेद युक्त उस समय समाज चल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर एक दिन संघर्ष के साथ अपने आप को बढ़ाते रहे। एक छोटा सा वृतांत भी सुनने में आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालक अवस्था में थे, छोटे रूप में थे। उस समय इनके साथ ये जाति हो रही थी। अपने माता जी से उन्होंने एक बार प्रश्न पूछ लिया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें विद्यालय के अन्य बच्चों के तरह कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता है, क्यों हमें पानी नहीं पीने दिया जाता है। उनकी माता जी उस समय कहीं हमें नहीं पता है, शायद किसी किताब में लिखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि क्या किताब में अगर गलत लिखा है तो हम गलत मानेंगे। जिस दिन मैं किताब लिखूंगा उस दिन सबको समानता का अधिकार दूंगा। बाबा साहब की उस बाल्यावस्था की वह बात ईश्वर ने पूर्ण किया और वो धीरे धीरे अपने आप को संघर्ष में तपाते हुए बढ़ाते चले गए और भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति बने जो विदेश में जाके अर्थशास्त्र के डॉक्टरेट की उपाधि धारण किया। बाबा साहब 24 घंटा में 16 से 18 घंटा अध्ययन किया करते थे। बाबा साहब समाज के हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है और वरदान है। कभी हमारे ही समाज में यह कहा जाता था, ये शिक्षा के अधिकारी नहीं है, ये शिक्षा के अधिकारी नहीं है। भांति भांति तरीके से और अलग अलग लोगों पे अलग अलग नियम लगाया जाता था। परंतु बाबा साहब को जब इस देश की संविधान, इस देश को चलाने के लिए एक पुस्तक, एक प्रकार से नियम कानून के एक पिटारा को जब बनाने का समय आया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी सुंदरता के साथ उसमें अपनी शिल्प कला को प्रस्तुत करते हुए और सबको समता समानता का अधिकार देते हुए सबको एक रूप, एक प्लेटफॉर्म, एक बराबर रह के आगे बढ़ने के लिए प्रदान किए। ये शायद हम लोग सामान्य भाषा में न समझ पाए, लेकिन हम लोगों के लिए वरदान है। हम लोग उस देश में रहते हैं जहां पे पृथ्वी पे
प्रातःकाल उठ के पैर रखने से पहले भी हम लोग क्षमा याचना करते हैं। कहते हैं ना, समुद्र वशने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमा शिवे। माने उस पृथ्वी माता से भी हम लोग पहले क्षमा याचना करते हैं कि हम अपने नग्न पैरों से आपके ऊपर अपना भार रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा करें। वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग अपनाने वाले इस समय हम ऐसे अपने जीवन को खुशहाल प्रसन्नता पूर्वक बिता रहे हैं। कल्पना करें वह समय कैसा होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाति के नाम पे भेद करता था, पानी नहीं पीने देता था। वो व्यक्ति कदापि एक प्रकार से संवर्ड या एक प्रकार से ऊंचे नहीं हो सकते। ऊंचा वही है जो ज्ञानी है, जो स्वाध्यायी है, जो कर्मठता को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हर एक दिन संघर्षमय रहा और हर एक दिन को अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ा आदर्श स्वरूप बनेगा। बात 1943 की है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था और उसी समय बाबा साहब के ही अधीन में पीडब्ल्यूडी भी था। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनके सामने लाइन लगा के खड़े रहा करते थे अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक बार ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्टर ने बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव से कहा कि आप अपने पिताजी से कह के मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, मैं आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा दूंगा। बहुत बड़ी बात हो गई है। उस समय भी श्रम मंत्रालय में और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों बहुत पैसे आया करते थे। माने आधे का मतलब कि कई करोड़ आज के समय में शायद हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और यशवंत राव सीधे साधे व्यक्ति, वो मुंबई से चल दिए दिल्ली के लिए आए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने यह बात प्रस्तुत किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितनी सरलता के साथ उन्होंने उनसे कहा कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं समाज के कल्याण करने के लिए, अपने पुत्र को पालने के लिए नहीं। और वैरन यशवंत राव को वापस मुंबई रवाना करा दिए और कहा जाता है कि एक गिलास पानी भी नहीं पूछे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यशवंत राव से कहा कि जिसने तुम्हें यह कह के भेजा है वह तो अपराधी है ही, अपितु तुम भी अपराधी हो। तुम संदेशवाहक बन के आए हो, तुम भी अपराधी हो। तो एक गिलास पानी भी नहीं दिए। यह होता है निष्ठा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। बाबा साहब को जहां पढ़ने का भी अनुमति नहीं था, जहां अन्य बच्चों की तरह बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे चल के एक ऐसे और विश्व में सबसे बड़े एक ऐसे संविधान की रचना किए जिसके अंतर्गत आज पूरा देश चल रहा है। आज पूरे देश के हर एक बच्चा से लेके हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को जानते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के लिए भी आज हर उस महिला को, सर्वधर्म समाज की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो पूजना चाहिए, क्योंकि आज महिलाओं को जो दर्जा मिला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अकेले कर दिखाया और जो कर दिया लिखित रूप में, वह शायद अन्य बहुत से महापुरुष नहीं कर पाए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक एक दिन जो है वह संघर्षमय था। वह एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि वह कैसे, किस परिस्थिति में रहते हुए अपने आप को तपाया, और हम लोग आज उनको देख रहे हैं आदर्श स्वरूप में। आज 14 अप्रैल 2022 और हर एक 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब के सबसे बड़े, अगर भारत के देखा जाए सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। ऐसे कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
कि लाइब्रेरी में 50,000, जी हां आप सही सुन रहे हैं, 50,000 से ज्यादा पुस्तकें मिली थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर क्षण किताबों के साथ बिताया करते थे। वो एक समय था, पुस्तकों के साथ अपने आप को हमेशा तालमेल बिठा के पढ़ाया करते थे। और आज हम लोग देख रहे हैं, उस समय के कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी थे जो किताबों पे क्या कुछ कह गए। जॉन एलिया भी क्या कहते थे कि तुम जब भी आओगी तो खोया हुआ ही पाओगी मुझे, कि तुम जब भी आओगी तो खोया हुआ ही पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। किताबों की दीवानगी ऐसी होती है। और यह सत्य है कि आज जो पुस्तकों के साथ अपने आप को बिता रहा है, अपने आप को जो पुस्तकों के साथ लेके चल रहा है, वो आने वाले समय में अपने आप को ऐसा बना के जाएगा कि उसकी कृतियां पुस्तकों में ही मिलेंगी और सबके दिलों में छा जाएंगी। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी, उनके जीवन पे हल्का सा प्रकाश डालते हुए एक छोटे से लघु कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ था। और अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। और धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोगों ने इतनी गंभीरतापूर्वक मुझे सुना।